स्वागत है आपका कंस्ट्रक्शन केमिकल सीरीज के दूसरे एपिसोड में। पहले एपिसोड में हमने पिगमेंट पेस्ट कवर किया था, आयरन ऑक्साइड पिगमेंट स्लरी जो पेवर ब्लॉक मैन्युफैक्चरर्स यूज करते हैं। आज हम एक ऐसे प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग ब्रेकडाउन करेंगे जो इंडिया के ऑलमोस्ट हर घर, ऑफिस, शोरूम और कमर्शियल बिल्डिंग में यूज होता है। एक ऐसा प्रोडक्ट जिसके बिना स्मूथ पेंट फिनिश प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, वॉल पुट्टी। जब भी किसी नई बिल्डिंग में पेंटिंग होती है, पेंट डायरेक्टली वॉल पर अप्लाई नहीं किया जाता। पहले एक व्हाइट पाउडर को पानी के साथ मिक्स करके स्मूथ पेस्ट बनाया जाता है। उस पेस्ट को वॉल पर अप्लाई किया जाता है, ड्राई होने दिया जाता है और उसके बाद पेंट होता है। यही वॉल पुट्टी है। वॉल पुट्टी वॉल के पोर्स, अनइवन पैचेस, स्क्रैचेस और हेयरलाइन क्रैक्स फिल करती है। ये एक स्मूथ और लेवल सरफेस क्रिएट करती है जिसके ऊपर पेंट प्रॉपरली बॉन्ड करता है। अगर पेंट डायरेक्टली प्लास्टर पर लगाओ तो पेंट कंजप्शन बढ़ जाता है, कवरेज अनइवन होती है और कुछ सालों में पीलिंग शुरू हो सकती है। इसलिए हर रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट, हर कमर्शियल इंटीरियर, हर रेनोवेशन साइट वॉल पुट्टी यूज करती है। और यहाँ एक इंटरेस्टिंग फैक्ट, इंडिया दुनिया का सबसे बड़ा वॉल पुट्टी मार्केट है। ग्लोबल वॉल पुट्टी कंजप्शन का सबसे बड़ा शेयर इंडिया के पास है क्योंकि कंस्ट्रक्शन और रीपेंटिंग डिमांड दोनों कंटिन्यूसली ग्रो कर रहे हैं। और इस इंडस्ट्री की सबसे इंटरेस्टिंग बात, मार्केट कंप्लीटली मोनोपोलाइज नहीं है। लार्ज ब्रांड्स एग्जिस्ट करते हैं लेकिन ह्यूज शेयर स्मॉल और रीजनल मैन्युफैक्चरर्स के पास है। आज का एपिसोड वॉल पुट्टी मैन्युफैक्चरिंग का कंप्लीट ब्रेकडाउन, रॉ मटेरियल्स, फॉर्मुलेशन, मशीनरी, मिक्सिंग प्रोसेस, प्रॉफिट मार्जिन्स और वो मिस्टेक्स जो नए मैन्युफैक्चरर्स को अवॉइड करनी चाहिए। मैन्युफैक्चर इट में आपका स्वागत है, जहां हम रियल मैन्युफैक्चरिंग बिजनेसेस को ब्रेकडाउन करके सिंपल वे में समझाते हैं। वॉल पुट्टी एक सीमेंट पेस्ट ड्राई पाउडर प्रोडक्ट है जो पानी के साथ मिक्स होकर स्मूथ पेस्ट बनाता है। ये पेस्ट पेंट से पहले वॉल सरफेस पर अप्लाई होता है। इसका पर्पस सिंपल है, वॉल को पेंट रेडी बनाना। वॉल पुट्टी मेनली 3 काम करती है। पहला, सरफेस के पोर्स और माइनर क्रैक्स को फिल करती है। दूसरा, पेंट के लिए स्मूथ और यूनिफॉर्म बेस क्रिएट करती है। तीसरा, पेंट अडेशन और पेंट लाइफ इम्प्रूव करती है। गुड क्वालिटी पुट्टी के साथ पेंट कंजप्शन कम होता है, फिनिश स्मूदर दिखती है और पेंट ज्यादा सालों तक टिकता है। इंडिया में मेनली 2 टाइप्स कॉमन है। व्हाइट सीमेंट बेस्ड वॉल पुट्टी जो सबसे वाइडली यूज होती है, इंटीरियर और एक्सटीरियर दोनों एप्लीकेशंस में यूज होती है, और एक्रेलिक वॉल पुट्टी जो प्रीमियम इंटीरियर सेगमेंट में यूज होती है। इस एपिसोड में हम व्हाइट सीमेंट बेस्ड वॉल पुट्टी कवर करेंगे क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग के लिए यही सबसे प्रैक्टिकल और लार्जेस्ट वॉल्यूम कैटेगरी है। फॉर्मुलेशन, इस बिजनेस के एक्चुअल वैल्यू फॉर्मुलेशन में होती है। रॉ मटेरियल सेम होने के बाद भी फाइनल क्वालिटी फॉर्मुलेशन बैलेंस पर डिपेंड करती है। स्टैंडर्ड फॉर्मुलेशन पर 100 किलोग्राम बैच, व्हाइट सीमेंट 35 से 45 किलोग्राम। ये पुट्टी की प्राइमरी बाइंडिंग स्ट्रेंथ इम्प्रूव करता है और फाइनल सरफेस को ब्राइट व्हाइट अपीयरेंस देता है। हायर व्हाइट सीमेंट कंटेंट मतलब बेटर स्ट्रेंथ, बेटर बॉन्डिंग, लेकिन हायर प्रोडक्शन कॉस्ट। कैल्शियम कार्बोनेट, डोलोमाइट पाउडर 50 से 60 किलोग्राम। ये बल्क फिलर मटेरियल है। स्मूथनेस, स्प्रेडेबिलिटी, सैंडिंग प्रॉपर्टीज और कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन में इसका मेजर रोल होता है। लेकिन एक्सेसिव कैल्शियम कार्बोनेट यूज करने से पुट्टी वीक हो जाती है और वॉल से लिफ्ट होने लगती है। ये बिगिनर्स की सबसे कॉमन मिस्टेक होती है। डिस्पर्सिबल पॉलीमर पाउडर RDP 1 से 2 किलोग्राम। मोस्ट कॉमनली मैन्युफैक्चरर्स VAE बेस्ड RDP यूज करते हैं, विनाइल एसीटेट इथिलीन पॉलीमर पाउडर। ये इंग्रेडिएंट एडिशन, फ्लेक्सिबिलिटी और क्रैक रेजिस्टेंस ड्रामेटिकली इम्प्रूव करता है। क्वांटिटी छोटी होती है लेकिन परफॉर्मेंस इम्पैक्ट बहुत बड़ा होता है। अगर RDP डोसेज रिड्यूस करो तो पुट्टी में क्रैक्स, पाउडरिंग और एडेशन फेलियर प्रॉब्लम्स आ सकती है। चीप और प्रीमियम पुट्टी के बीच का बिगेस्ट डिफरेंस यूजुअली पॉलीमर क्वालिटी ही क्रिएट करती है। MC मिथाइल सेल्यूलोज 0.3 से
0.5 किलोग्राम। ये वर्केबिलिटी और वाटर रिटेंशन कंट्रोल करता है। एप्लीकेशन के वक्त मिथाइल सेल्यूलोज इंश्योर करता है कि पेस्ट स्मूथ रहे, जल्दी ड्राई ना हो और इवनली स्प्रेड हो। प्रॉपर सेल्यूलोज ग्रेड डायरेक्टली फाइनल फिनिशिंग क्वालिटी अफेक्ट करता है। डिस्पर्सेंट और एडिटिव्स 0.2 से 0.5 किलोग्राम। ये फ्लो इम्प्रूव करते हैं, लम्प फॉर्मुलेशन रिड्यूस करते हैं और एंटी क्रैक परफॉर्मेंस सपोर्ट करते हैं। अब प्रीमियम फॉर्मुलेशन व्हाइट सीमेंट 40 से 50 किलोग्राम, कैल्शियम कार्बोनेट 45 से 55 किलोग्राम, RDP 2 से 3 किलोग्राम। प्रीमियम ग्रेड्स में हायर पॉलीमर लोडिंग यूज होती है, बेटर फ्लेक्सिबिलिटी और स्ट्रॉन्गर बॉन्डिंग के लिए। मिथाइल सेल्यूलोज 0.4 से 0.6 किलोग्राम, हाइड्रोफोबिक एडिटिव 0.5 से 1 किलोग्राम। ये वाटर रेजिस्टेंस इम्प्रूव करता है, स्पेशली बाथरूम्स, एक्सटीरियर वॉल्स और ह्यूमिड एनवायरनमेंट्स के लिए। प्रीमियम फॉर्मुलेशन के बेनिफिट्स: बेटर फिनिश, बेटर वाटर रेजिस्टेंस, लेस क्रैकिंग और लॉन्गर पेंट लाइफ। प्रोसेस: वॉल पुट्टी मैन्युफैक्चरिंग का प्रोसेस सिंपल है, लेकिन कंसिस्टेंसी एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट होती है। स्टेप 1, रिबिन ब्लेंडर में कैल्शियम कार्बोनेट ऐड करो। ये बल्क इंग्रेडिएंट है, इसलिए पहले लोड होता है। स्टेप 2, व्हाइट सीमेंट ऐड करो। ब्लेंडर दोनों पाउडर्स को यूनिफॉर्मली मिक्स करना स्टार्ट करता है। स्टेप 3, RDP, मिथाइल सेल्यूलोज और एडिटिव्स ऐड करो। ये परफॉर्मेंस केमिकल्स है, इसलिए एक्यूरेट वेइंग और प्रॉपर सीक्वेंसिंग इम्पोर्टेंट होता है। स्टेप 4, 15 से 20 मिनट ब्लेंडिंग करो। रिबिन ब्लेंडर का स्लो टम्बलिंग एक्शन हर इंग्रेडिएंट को इवनली डिस्ट्रीब्यूट करता है। इनसफिशिएंट मिक्सिंग का रिजल्ट लम्प्स, अनइवन परफॉर्मेंस और कॉन्ट्रैक्टर कंप्लेंट्स। स्टेप 5, क्वालिटी इंस्पेक्शन करो। सैंपल लेकर कलर, टेक्सचर और यूनिफॉर्मिटी इंस्पेक्ट करो। कोई मॉइस्चर लम्प्स या अनमिक्स पार्टिकल्स नहीं होने चाहिए। स्टेप 6, 20 किलोग्राम या 40 किलोग्राम बैग्स में पैकिंग करो। प्रॉपर सीलिंग बहुत जरूरी है, क्योंकि मॉइस्चर वॉल पुट्टी का सबसे बड़ा दुश्मन है। अगर स्टोरेज में मॉइस्चर एंटर हो गई तो प्रोडक्ट हार्ड होना स्टार्ट हो सकता है। मशीनरी: इस बिजनेस का मशीनरी सेटअप कंपैरेटिवली सिंपल है। रिबिन ब्लेंडर, मेन मिक्सिंग मशीन, डिजिटल वेइंग स्केल, एक्यूरेट फॉर्मुलेशन कंट्रोल के लिए। पैकिंग मशीन, फास्ट और कंसिस्टेंट बैग फिलिंग के लिए। स्मॉल स्केल सेटअप में मैनुअल पैकिंग पॉसिबल है, लेकिन सेमी ऑटोमेटिक मशीन प्रोडक्टिविटी इंप्रूव करती है। अप्रॉक्सीमेट सेटअप इन्वेस्टमेंट: रिबिन ब्लेंडर, वेइंग सेटअप, बेसिक पैकेजिंग सिस्टम और इनिशियल रॉ मटेरियल इन्वेंटरी के साथ 5 से 15 लाख रुपए। कॉमन मिस्टेक्स: 3 मिस्टेक्स जो नए मैन्युफैक्चरर्स रिपीटेडली करते हैं। पहली, कैल्शियम कार्बोनेट ओवर यूज करना। कॉस्ट टेम्पररीली कम लगती है, लेकिन प्रोडक्ट वीक हो जाता है और वॉल से पील होने लगता है। दूसरी, RDP डोसेज रिड्यूस करना, क्योंकि RDP एक्सपेंसिव इंग्रेडिएंट होता है। बहुत मैन्युफैक्चरर्स क्वांटिटी कम कर देते हैं। रिजल्ट, क्रैक्स, पाउडरिंग और पोर एडेशन। तीसरी, इम्प्रॉपर मिक्सिंग। रिबिन ब्लेंडर को सफिशिएंट टाइम देना बहुत जरूरी होता है। जल्दी बैच निकालने से प्रोडक्ट यूनिफॉर्म नहीं बनता और वॉल पर एप्लीकेशन के वक्त लम्प्स विजिबल होते हैं। प्रॉफिट: वॉल पुट्टी मार्केट में मेनली 2 सेगमेंट्स में होते हैं। स्टैंडर्ड वॉल पुट्टी, हायर कैल्शियम कार्बोनेट, बेसिक पॉलीमर लोडिंग, हाई वॉल्यूम सेल्स। ग्रोस मार्जिन्स जनरली 30 से 40% रेंज में। और दूसरी है प्रीमियम वॉल पुट्टी, हायर व्हाइट सीमेंट, हायर RDP, वाटर रेजिस्टेंट एडिटिव्स। ग्रोस मार्जिन 40 से 55% तक। और एक मेजर एडवांटेज, वॉल पुट्टी रिपीट डिमांड प्रोडक्ट है। हर रीपेंटिंग साइकिल, हर रिनोवेशन, हर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट में इसका यूज होता है। अगर कॉन्ट्रैक्टर को क्वालिटी कंसिस्टेंट लगे तो रिपीट ऑर्डर्स नेचुरली जनरेट होते हैं। इसे शुरू कैसे करें? स्टेप 1, लोकल मार्केट डिमांड समझो। हार्डवेयर स्टोर्स, पेंट डीलर्स और कॉन्ट्रैक्टर्स से बात करो। स्टेप 2, रिलायबल रॉ मटेरियल सप्लायर्स आइडेंटिफाई करो। व्हाइट सीमेंट, कैल्शियम कार्बोनेट, RDP, मिथाइल सेल्यूलोज और एडिटिव्स सब इंडिया में इजीली अवेलेबल है। स्टेप 3,
स्मॉल ट्रायल बैचेस बनाओ, रियल वॉल एप्लीकेशन टेस्टिंग करो, स्मूथनेस, कवरेज, क्रैक रेजिस्टेंस और सैंडिंग प्रॉपर्टीज वेरीफाई करो। स्टेप 4, कवर्ड ड्राई वर्कशॉप सेटअप करो, मॉइस्चर कंट्रोल एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट है। स्टेप 5, ब्रांडिंग और पैकेजिंग पर फोकस करो। वॉल पुट्टी हाईली ब्रांड ड्रिवन प्रोडक्ट है। पेंटर्स और कॉन्ट्रैक्टर्स फेमिलियर ब्रांड्स को प्रेफरेंस देते हैं। स्टेप 6, इनिशियली कॉन्ट्रैक्टर्स और हार्डवेयर डीलर से डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट करो। कंसिस्टेंट क्वालिटी और टाइमली डिलीवरी, ये दोनों चीजें लॉन्ग टर्म ग्रोथ डिसाइड करती है। ये था कंस्ट्रक्शन केमिकल सीरीज का दूसरा एपिसोड, वॉल पुट्टी मैन्युफैक्चरिंग। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो, शेयर करो और मैन्युफैक्चर इट को सब्सक्राइब करो ऐसे ही बिजनेस आइडियाज के लिए। मिलते हैं अगले एपिसोड में।